हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवा ड्रूवियंस। आज हम लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट के बारे में। ये हम लोग का AKTU स्पेसिफिक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का हिस्सा है, जिसमें सबसे पहले हम लोग जानते हैं मीनिंग और नेचर ऑफ मैनेजमेंट और लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले जानते हैं मैनेजमेंट की मीनिंग क्या होती है। मैनेजमेंट एक आर्ट होता है जिससे आप दूसरों से काम करवाते हो, और ये काम हम किसी से भी नहीं बट एक फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, एक हायरार्की होती है, एक अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशनशिप होता है। उसके अंडर जब हम लोग कुछ लोगों को कुछ काम सौंपते हैं और वो काम उनसे हम किसी एक स्पेसिफिक गोल को अटेन करने के लिए करवाते हैं, दैट इज नोन एज मैनेजमेंट। तो उसी में ही हम लोग जानते हैं कि ये एक आर्ट है जिसके थ्रू आप एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो जहां पर हम लोग कुछ गोल्स को, कुछ ग्रुप गोल्स हो गए, कॉमन गोल्स हो गए, उनको अटेन करने के लिए कुछ पीपल को, इंडिविजुअल्स को एक टीम में गैदर करते हैं। और इसी के हिसाब से FW टेलर कहते हैं कि ये एक आर्ट है, इट इज अ कला ऑफ नोइंग व्हाट टू डू। कोई काम है उसको कैसे करना है, कब करना है, और देखना कि ये जो वर्क है इट इज डन इन बेस्ट एंड चीपेस्ट वे, मतलब सबसे सस्ता और टिकाऊ तरीके से और सबसे अच्छे तरीके से ये काम हो रहा हो। फिर इसी में ही मैनेजमेंट एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है जिसमें हम लोग कुछ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, को यूज करते हैं। और इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जितनी भी फिजिकल, फाइनेंशियल, ह्यूमन और इंफॉर्मेशनल रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज समथिंग दैट बेनिफिट्स यू इज योर रिसोर्स, उन रिसोर्सेज का यूज करते हैं ताकि हम लोग गोल्स को अचीव कर सकें, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स हैं। ओके, इसी के अकॉर्डिंग एक और आपकी डेफिनेशन दी हुई है, दैट इज बाय मासी एंड डगलस, जिसमें बोला गया कि ये एक प्रोसेस है जिसमें कोऑपरेटिव ग्रुप्स जो हैं वो एक एक्शन की तरफ जाते हैं सो एज टू अटेन अ कॉमन गोल। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहली चीज यहाँ पर दी हुई है कि मैनेजमेंट क्या है। दिस इज अ प्रोसेस in which consist of certain functions, जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारी चीजें आती हैं। मतलब जो भी एक ऑब्वियसली प्रोसेस के सेंस में बोला गया, क्योंकि हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं प्लानिंग से। आप अपने एग्जांपल ले सकते हो जिसमें हम लोग ये जानते हैं कि अगर हमें कोई भी गोल अटेन करना है, आपको पता है कि आपको एक स्पेसिफिक जॉब चाहिए या आपको एक स्पेसिफिक परसेंट चाहिए अपने एग्जाम में, अपनी मार्कशीट्स में, तो उसके लिए हम सबसे पहले टाइम टेबल बनाते हैं, दैट स्टार्ट्स विद प्लानिंग, और उसके बाद ऑर्गेनाइज करना सारे रिसोर्सेस को, मटेरियल को इकट्ठा करना, स्टाफिंग करना। अब आपको स्टाफिंग की वैसे जरूरत है नहीं क्योंकि आपको सारा काम खुद ही करना है। डायरेक्टिंग करना, आपका जितना भी गोल है, जितने भी एफर्ट्स हैं, उसको एक ही डायरेक्शन में डायरेक्ट करना। और उसके बाद कंट्रोलिंग, कि एक्चुअल रिजल्ट्स को हम लोग जो भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है, मतलब हमने सोचा कि 90 आने हैं मेरे परसेंटेज और मेरे एक्चुअल में 80 आए हैं, तो हम लोग उससे कंपेयर करते हैं, उसको हम लोग कंट्रोलिंग कहते हैं। देखते हैं कि कहाँ पर डेविएशंस हैं और वो कैसे सही हो सकते हैं। तो दैट इज, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है। फिर इसके बाद दूसरा ऐसा कहता है कि मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल। मैनेजमेंट आप हर जगह पाओगे, इट इज परवेसिव इन नेचर। आप इसको हर ऑर्गेनाइजेशन में, छोटे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स में, या बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स में भी आप इसको पाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज गोल डायरेक्टेड। मैनेजमेंट कभी भी इधर उधर मार्केट में जाकर के ले चना खाने के लिए नहीं होता है। मैनेजमेंट इज समथिंग जहां पर आपका एक स्पेसिफिक गोल है किसी चीज को भी अटेन करने का, दैट इज नोन एज मैनेजमेंट। की कुछ स्पेसिफिक एम है, चाहे वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो या फिर किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना हो, कस्टमर्स बनाना हो, कोई एक टारगेट, कोई एक माइलस्टोन अटेन करना हो, वो सारी चीजें मैनेजमेंट में आती हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट इज मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इट कीप्स ऑन मूविंग, कीप्स ऑन मूविंग, ये चलता जाता है। ये कभी भी एक जगह पे नहीं कि हमने 2-5 मिनट के लिए मैनेजमेंट का एक कुछ सर्टेन फंक्शंस निभा लिए तो मैनेजमेंट ओवर हो गया। नहीं, ये सारी एक्टिविटीज जैसे कि प्रोडक्शन, सेल्स, स्टोरेज, ऑपरेशन, इन सारी एक्टिविटीज में मैनेजमेंट हमेशा रिक्वायर्ड होता है, राइट फ्रॉम द बिगनिंग टिल इट्स एंड। Then next, management is intangible. Tangible, something that can be seen,
touched and seen, intangible that cannot be touched and seen. तो मैनेजमेंट इज सम एक ये कला है, हम इसको टच नहीं कर सकते. हम उस पर्टिकुलर पर्सन मैनेजर को देख सकते हैं, बट उसकी ये जो आर्ट है उसको हम लोग नहीं, ओनली वी कैन फील इट कि हाँ ठीक है, दिस पर्सन इज अ वेरी गुड लीडर, दिस पर्सन इज अ वेरी गुड मैनेजर. लेकिन हम उसकी मैनेजमेंट की कला को सिर्फ फील कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हाँ उसका रिजल्ट आ रहा है, हम लोग उसको टच सी नहीं कर सकते हैं. ओके, देन नेक्स्ट इज मैनेजमेंट मल्टीडिसिप्लिनरी होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे चीजों को, बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स ऑफ स्टडी को, जैसे इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इन सब का यूज किया जाता है. और उसके बाद सारे चीजों को, इन सारे स्टडीज को यूज करके हम लोग कुछ प्रिंसिपल्स बनाते हैं, जो हम लोग जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं मैन, मशीन, मटेरियल को यूज करने के लिए, सो दैट हम लोग प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, अकाउंटिंग, ये सारे फंक्शंस को अप्लाई कर सकें. ठीक है. देन मैनेजमेंट एक सोशल प्रोसेस है. ऑब्वियसली मैनेजमेंट इज मैनेजिंग पीपल, द आर्ट ऑफ मैनेजिंग पीपल इज नोन एज मैनेजमेंट. तो ये हम लोग का सोशल प्रोसेस होता है, जिसमें हम लोग डेवलप मींस इट इन्वॉल्व्स डेवलपिंग एंड मोटिवेटिंग पीपल एट वर्क, टेकिंग केयर ऑफ देयर सेटिस्फैक्शन एज सोशल बीइंग्स. हम लोग ये देखते हैं कि मैनेजमेंट में जो भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज होते हैं उनको एक एसेट के जैसे ट्रीट किया जाता है, और इसी के ही बेसिस पे हम लोग कंसिडर करते हैं दैट योर एसेट्स शुड बी हैप्पी, जिसको हम लोग सोशल प्रोसेस कहते हैं. फिर मैनेजमेंट एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट प्रिंसिपल. इसका मतलब ये होता है दैट मैनेजमेंट कुछ चीजों से रिलेट करके बनाया जाता है, ये एब्सोल्यूट खुद में एक प्रिंसिपल नहीं है, बट इसका ये जो है दिस डिपेंड्स. रिलेटिव फंक्शन मतलब होता है कि ये किसी चीज पर निर्भर करता है. तो ये किस पर निर्भर करता है? जब प्रिवेलिंग कंडीशंस होती है, वो फेवरेबल होंगी तो मैनेजमेंट इज वेरी गुड, वो अनफेवरेबल होंगी तो मैनेजमेंट विल नॉट बी दैट गुड. तो ये भी एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, ये एब्सोल्यूट नहीं है, खुद में नहीं है, ये दूसरों पर निर्भर करता है. ओके, नाउ वी विल स्टडी द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में ये सारे आप एग्जांपल्स रख सकते हो कि टॉप मैनेजमेंट में सीईओज और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, ये सब आते हैं. मिडिल मैनेजमेंट में मार्केटिंग मैनेजर, परचेज हेड, सेल्स मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजमेंट मैनेजर्स आते हैं. लोअर और ऑपरेटिव मैनेजमेंट में सुपरवाइजर, फोरमैन, जूनियर मैनेजर, इंस्पेक्टर, क्लर्क, ये सब आते हैं. और सबसे लास्ट में वर्कफोर्स होती है. फिर सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के बारे में, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, और दे आर द वंस जिनका फाइनल से होता है कि कैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रन करेगा. डिसीजन मेकिंग की जो पावर होती है वो इन्हीं के ही हैंड में होती है. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट भी इन्हीं के ही हैंड में होती है. जितने भी डिसीजंस हैं वो यही लेते हैं अक्रॉस ऑल द डिपार्टमेंट्स. ठीक है. फिर नेक्स्ट इज मिडिल लेवल मैनेजमेंट. ये वो होते हैं जो भी डिसीजन मेकिंग हैज डन बाय द टॉप मैनेजमेंट, उसका एग्जीक्यूशन का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो इन्हीं के ही हैंड्स में होती है. ये यूजुअली फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, मतलब मनी रिलेटेड, भाई प्रोडक्शन में भी ऑल्सो नीड मनी, अकाउंट्स डिपार्टमेंट ऑल्सो नीड्स मनी. तो एवरीवेयर द फाइनेंशियल डिसीजंस जो होते हैं वो इन्हीं के ऊपर ही आते हैं, और वो कैसे एग्जीक्यूट करना है दैट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द मिडिल लेवल मैनेजमेंट. टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए बोला गया है कि ये उस इंफॉर्मेशन पर रिलाय करते हैं जो फाइनेंस डिपार्टमेंट इनको फाइनली सर्व करता है, कि हमने जो भी एग्जीक्यूटिव डिसीजंस है, मतलब जो डिसीजंस हमें एग्जीक्यूट करने हैं वो हमने ले लिए, उसके बाद हम अकाउंट्स डिपार्टमेंट या फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, उनसे लेकर के हम लोग एक डिटेलिंग लेते हैं कि भाई हमको इतना मनी की रिक्वायरमेंट है, एंड दैट गोज टू द मिडिल लेवल, दैट गोज टू द टॉप मैनेजमेंट. फिर मिड लेवल मैनेजमेंट जो है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी ऑफ ईच डिपार्टमेंट, कि हाउ द डिपार्टमेंट इज एक्चुअली वर्किंग जो होता है, ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट का हिस्सा होता है. कौन कौन इसमें आता है? डिविजनल मैनेजर्स, सो मैनेजर्स, मिडिल मैनेजर्स, ये सारी चीजें, ये सब लोग जो है इनके अंडर आते हैं. फिर आता है लोअर लेवल मैनेजमेंट, जिसमें सुपरवाइजर्स, डिपार्टमेंट हेड्स सॉरी, अकाउंट मैनेजर्स और एवरीवन जो कि एक टीम के जैसे वर्क करता है उसमें आते हैं. उनका रोल होता है कि हम लोग डायरेक्ट करते हैं टीम को, रिपोर्ट करते हैं हायर मैनेजमेंट को, जो भी मेरी डेली एक्टिविटीज है, ऑपरेशनल लेवल वाली जितनी भी एक्टिविटीज है वो सब उनके अंडर आती हैं.
उनको दे आर सिलेक्टेड फॉर डूइंग द वर्क प्रॉपरली बाय द मिडिल लेवल मैनेजमेंट, इसीलिए हम लोग इनको फर्स्ट लाइन मैनेजर्स या फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट भी कहते हैं। अब आते हैं कुछ एकेटीयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके इसी पर्टिकुलर टॉपिक से जो अभी हमने लिया है उससे बने। तो सबसे पहला पूछा गया है कि मैनेजमेंट क्या होता है वो बताओ, एंड यू हैव टू हाईलाइट द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट। जितने मार्क्स का है आप उससे 1 पॉइंट एक्स्ट्रा लिख सकते हो। अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो यू कैन मेक इट 10 पॉइंट्स आप उसमें इजीली लिख सकते हो। हाँ, अगर कॉन्सेप्ट दिया हुआ है तो आप 1 पेज का कॉन्सेप्ट लिख दो, लाइक मीनिंग यू हैव रिटन, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, मीनिंग ऑफ मैनेजर्स क्या होती है, और उसके बाद उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हो। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट दिया है तो ऑब्वियसली वो सुंदर सा जो चार्ट है वो आप उसमें बना सकते हो, और उसके बाद यू कैन डिस्क्राइब कि उनका रोल क्या होता है। फिर आता है मैनेजमेंट क्या होती है और मैनेजर्स कौन होते हैं, तो ये सारी चीजें आप उसमें डिफाइन कर सकते हो। मैनेजर्स में सॉरी, मैनेजर्स जब आता है तो आप उसका लिख सकते हो कि मैनेजर्स आर द पीपल हु गेट थिंग्स डन बाय अदर्स। ठीक है, बस उतना ही डिफरेंस आपको इसमें करना है। That's it for today. Rest we will do in the next video. You can also mention whatever you need to understand in this particular subject. Keep preparing. Till then, best wishes. Thank you.